हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अर्थमेटिक के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए, अर्थमेटिक को हम कैसे इम्प्रूव बना सकते हैं। देखिए, अर्थमेटिक ऐसा पोर्शन है हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में कि काफ़ी सारे लोगों को इससे डर लगता है। और ऐसा एक टाइम था, मुझे भी बहुत डर लगता था। और एक एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं इसकी वजह से इसकी तैयारी ही छोड़ने वाली थी बैंक की। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था। बट अर्थमेटिक को इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो कैसे? जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे अर्थमेटिक को इम्प्रूव किया था। गाइज, अब अर्थमेटिक के लिए पता क्या करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अर्थमेटिक के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप डेली बेसिस पे 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे पहले आपको एक चीज़ और करनी है कि पहले आपको एक बुक ले लेनी है, बुक कोई प्रेफर कर लीजिए। और उसके सारे चैप्टर है ना, आप उसको 2-2 3-3 दिन दीजिए, ठीक है। एक चैप्टर के लिए आप 3-4 दिन जैसा भी देना चाहते हो, जैसा भी चैप्टर आपके लिए हार्ड है या फिर इजी है आपके लिए, तो आप उसके हिसाब से आप उसको ऐसा टाइम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए किया था, मैंने 3-3 4-4 दिन सभी को दिया ही दिया था, एक एक चैप्टर को। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत ही टाइम दिया। एटलीस्ट मैंने 1 मंथ तक अर्थमेटिक को इम्प्रूव करने में लगाया है। जी हाँ, पहले मैंने 15 डेज तक मैंने, जैसे कि आपको बताया कि कई सारे चैप्टर ऐसे थे कि मैं स्ट्रेटजी बना लेती थी कि इसको इतने इतने उसमें कंप्लीट करना ही करना है। पहले टाइम में मुझे मतलब पहली बार में मुझे टाइम लगा था बुक को सॉल्व करने में। बट जब दूसरी बार सॉल्व किया था तो इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि एक बार मैं सॉल्व कर चुकी थी। तो दूसरी बार में फिर और चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई बुक प्रेफर कर ले। देखिए, उसमें ये रहता है, बुक से पता क्या होता है, पहले मुझे नहीं पता था कि बुक से करना चाहिए। अगर मुझे पता होता ना तो मैं बुक से बहुत पहले कर लेती। बट मुझे पहले ऐसा कोई आइडिया भी नहीं आया कि बुक से करना चाहिए। मेरे पास बुक पड़ी थी, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने एस क्वांट ले लिया था। मैंने ले लिया था कि शायद कोई इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट फिर मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। सब्सक्रिप्शन से फिर सर की क्लासेस वगैरह में करने लगी, फिर इसके बाद मैंने उसको छुआ भी नहीं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर इसके बाद मैंने क्लासेस बहुत सारी करना स्टार्ट कर दी अर्थमेटिक की, वो भी आशीष चुड़रा सर की। बट फिर क्या हुआ, वो क्लासेस से उतना समझ में नहीं आ रहा था। एक सिस्टोमेटिक तरीका चाहिए था मुझे कि जिससे कि मैं अर्थमेटिक को सीख सकूं कि क्वेश्चन को कैसे पिकअप करना है, कैसे हम उसको देख सकते हैं कि कैसे उसको, मतलब अपने माइंड में ये थॉट कैसे आ जाए कि इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ही हम क्वेश्चन को देखें, जैसे सॉल्व करनी, जैसे ही सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें अगर आपको लानी है तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, आपको जो भी लेनी है। मैं एस क्वांट है मेरे पास, और अभी मुझे आशीष अरोड़ा सर की लेनी है। और इसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं, हर्षल हर्षल सर की भी है, आप उनकी भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जिनकी भी अच्छी लगे आप उनकी ले सकते हो, कोई भी बुरी नहीं है। सारे पैटर्न बहुत ही, मतलब सारे पैटर्न बहुत ही अच्छे होते हैं। इजी लेवल के दिए रहते हैं, मॉडरेट दिए रहते हैं, डिफ़िकल्ट दिए रहते हैं। अभी मेरे पास जो बुक पड़ी है एस क्वांट, उसमें इजी लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के हैं और डिफ़िकल्ट लेवल के भी हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं आपको बता दूँ, कोई कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसके मुझसे मेंस क्वेश्चन नहीं बने होंगे। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें खुद की मेथड से, जो हमने सर से सीखी है, वही मेथड हमें अप्लाई करनी है अपने क्वेश्चन में। जो बुक से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उनमें केवल वही मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने सर से सीखी है, ठीक है। उसमें जो लेंथी प्रोसेस दिए गए आप उनको नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और उनको नहीं कर पाएंगे। और उस लेवल से अगर आप करोगे तो फिर कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। तो जो सर ट्रिक सिखाते हैं उसी ट्रिक से करने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो पहले सर की ट्रिक को बहुत अच्छे से सीखें, तभी अप्लाई करें। मैंने भी सर की ट्रिक को बहुत अच्छे से सीखा है, इसके बाद ही मैं सर की ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाई हूँ। और मुझे बहुत ही ईजी लगे सवाल, मैं सच बताऊँ। और अगर ये मुझे बुक का पहले पता होता तो शायद मेरी अर्थमेटिक बहुत ही अच्छी हो गई होती अभी तक। और अभी ऐसा होता है कि मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती हूँ, बट ऐसा ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्वांट में भी देखिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। बट हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे अगर 20-20 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो ना अर्थमेटिक के, तो आप में बहुत इंप्रूव होगा।
मैं आपको बता दूँ, मैं पूरा दिन सुबह केवल इंग्लिश पढ़ती थी और इसके बाद फिर 11-12 बजे अपना खाना ना बना के फिर बैठ जाती थी और इसके बाद मैं 4 बजे उठती थी, क्योंकि जितना भी मुझसे सॉल्व हो पाता था मैं करती थी सॉल्व, चाहे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो। 30-30 एक-एक चैप्टर की 30-40 क्वेश्चन दिए रहते थे, उनको सारे को सॉल्व करती थी, कर लेती थी मैं। 2 घंटे में 3 घंटे में कर ली थी, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती थी। तो ऐसे मैंने दूसरी बार रिवीजन स्टार्ट किया था। तो गाइज़ आप भी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्थमेटिक इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हमें लगती है कि हम नहीं कर पाएंगे। पहले मुझे लग रहा था कि अर्थमेटिक की वजह से शायद मैं छोड़ने वाली हूँ बैंकिंग की तैयारी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अब थोड़ी इंग्लिश मेरे लिए बनी हुई है, लेकिन मैंने इंग्लिश के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी को जान लिया कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने करके देख ली। अब फाइनली मेरे डिसीजन है मैंने क्या करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, मैंने इंग्लिश को कैसे करना स्टार्ट कर दिया है और मुझे यही तरीका सही लग रहा है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं क्या करने वाली हूँ इंग्लिश के लिए और क्या करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यही वे मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इंग्लिश के लिए, और ऐसे मुझे पता है कि मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अर्थमेटिक के लिए आप देखिए दोस्तों, डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि मैंने आपको बुक बताया। इसके बाद फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। देखिए सेल्फ से प्रैक्टिस जितना करोगे ना, बहुत ही इम्प्रूव होगा। आप करके देखिए, आप 10-12 दिन करके देखना कंसिस्टेंसी के साथ, कितना इम्प्रूवमेंट होता है आप में। लेकिन पहले बेसिक, फिर इसके बाद बुक से कर लीजिए। मैं देखिए आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा है, फिर भी आप सजेस्ट कर रहे हो। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। मैंने ऐसा किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी जैसी चॉइस हो, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। सभी की चॉइसेस होती है कि कैसे उसको अपनी स्ट्रेटेजी को करना है, कैसे लेके चलना है, कहाँ पे उसके वीक पॉइंट है, कैसे वो कर सकता है। ये सारी जो अपनी स्ट्रेंथ है ना, वो अपने अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा होता है ना कि कोई वीडियो हमारे पास ऐसी मिल जाती है कि हमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। मेरे लिए तो काफ़ी सारी वीडियो ऐसी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने अभी देखी थी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हमें कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो वो मैंने चीज़ें देखी थी, तो उसमें बहुत ही नॉलेज मिला मुझे उस वीडियो में। तो गाइज़ ऐसी बहुत सारी वीडियो होती है जो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो गाइज़ मैं आप पे ये कह नहीं रही कि आप इसे करो, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा किया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि मैंने बेसिक कंप्लीट किए थे, इसके बाद बुक से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और इसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। अभी भी डेली बेसिस पे मैं एक मेंस की क्लास देखती हूँ और इसके बाद 20 क्वेश्चन जो PDF में दिए रहते हैं वो भी खुद सॉल्व करती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, और ऐसे अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा ज़रूर करके देखना एंड डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव होगा। तो ज़्यादा परेशान मत होइए। मुझे पता है अर्थमेटिक के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। जो मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए हेल्प करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर, मुझे पता है जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मुझे लग रहा था कि इतने सारे मतलब क्वेश्चन मेरे माइंड में घूमते थे कि मैं कैसे क्या करूँगी, कोई मुझे सजेस्ट करने वाला नहीं है, कैसे क्या करूँ। अगर यूट्यूब पे जाएँ तो बहुत सारी वीडियो मिल जाती है, किसका देखूँ क्या, किसकी स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी अलग अलग, तो माइंड ख़राब हो जाता था। बट फिर मैंने खुद से सोचा, खुद से करना स्टार्ट किया, खुद का दिमाग लगाया कि ऐसी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अदरवाइज़ हमारे साल के साल निकलते जा रहे हैं, आप देख लीजिए। मेरा तीसरा साल पूरा होने वाला है, तो मुझे तो वैसे भी घबराहट होने लगी है कि अभी तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। तो ऐसे करके देखिए, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और ज़रूर निकलेगा एग्ज़ाम, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि पेशेंस जो लेवल है ना वो गिरता जाता है उनका, और वो पता है ऐसे ट्राई करते हैं कि हो जाएगा नहीं होगा। बट मेरा जो लेवल है, मुझे चाहिए ही, मुझे बैंकिंग ही चाहिए, मेरा कोई और फोकस है ही नहीं। यही मेरा ड्रीम है और इसी को मुझे पूरा करना है। और हमेशा यही जज्बा रखें, अगर आपने सोचा कि आपको ये बनना है तो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये सीखना है, क्योंकि आपको ये बनना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, यही चीज़ें हैं जो हमेशा मुझे स्टेबल किए हैं, हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए हैं,
तो इस वजह से। तो गाइज़ आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टडीज़ अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे कि थैंक यू गाइज़।